हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे बॉन्ड के बारे में जिसके ऊपर बहुत लोग को बेवकूफ़ बनाया गया था। मतलब जो लोग को आइडिया नहीं था, लोग खरीद लिए थे, बट उनको बेवकूफ़ बनाया गया था। आज के डेट में उनको पता चल रहा है कि उनको बेवकूफ़ बना दिया कंपनी ने, है ना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। मैं आईसीआईसीआई के ही इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी ये वाला बॉन्ड है तो सर खुश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1 लाख लिखा हुआ है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली ये शेयर्स जो, मतलब ये बॉन्ड जिन लोगों ने भी खरीदा है, बहुत लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, बहुत लोगों ने मेरे को ये बोला कि भैया एक काम करो ना, ये शेयर्स मेरे ये बॉन्ड जो है मेरे आईपीएफ में चले गए हैं, इसको रिकवर करा दो। तो मैंने इसके टर्म्स वगैरह को चेक किया। उन्होंने बोला कि इसका 1 लाख रुपया बनता है। मेरे को बोला 1 लाख रुपया बनता है भैया। मैं बोला ठीक है, 1 लाख बनता है तो 1 लाख मिल जाएगा, मेरे को क्या करना है इसमें, मैं तो बस अप्लाई कर दूंगा, प्रोसेस आ जाएगा आपके पास। पॉइंट इज, जब मैंने इस पॉइंट के क्लॉज को पढ़ना स्टार्ट किया ना, मेरे भाई तोते उड़ गए। लोगों को भी, लोग इस तरीके से बेवकूफ बनाया था कंपनी ने। और कुछ कुछ क्लॉजेस इन्होंने डाल रखे हैं, और आगे पेज में, पीछे के साइड में इसका एक और पेज आता है, बैक साइड का पेज, उसमें भी पूरे क्लॉज डाल के रखे हैं। उतना रिलेवेंट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं। ठीक है, और मेरे को इन्फॉर्मेशन लोगों की हाइड करनी थी, इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया, जिससे आप पता कर सको कि कौन सा किसका शेयर है या फिर किसका भी है। तो ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होगा। ठीक है। देखो ये क्या है ना, एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, जनरली इशू होता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे। इसका फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन इसको इशू किया गया है 2750 रुपए में। सिर्फ और सिर्फ इतना रुपए में इसको इशू किया गया था, 2750 रुपए में। और इशू कब किया गया था सर? 1997 में इशू किया गया था। मतलब समझ लो कितने साल पहले इशू किया गया था। उस टाइम कंपनी, मतलब कंपनी ने नहीं बोला, कंपनी ने तो बोला भैया हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड ला रहे हैं, इतना रुपया दो, जिसका फेस वैल्यू 1 लाख रुपया, बस बोल के चुप हो गई। ठीक है। जिन लोगों को आइडिया था, जो लोग इन्वेस्टर्स थे, वो तो समझ गए कि भाई डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, उन्होंने नीचे ही क्लॉज पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिनको आइडिया नहीं था कि डिस्काउंट बॉन्ड होता क्या है, उन्होंने बस देखा कि भैया इशू प्राइस 2750 रुपया और फेस वैल्यू 1 लाख रुपया, तो रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी 1 लाख रुपया देगी। वहां पे उनको बेवकूफ बना दिया, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कंपनी तो चुपचाप बैठी थी उस टाइम। ठीक है। ये क्या किया, देखो डेट ऑफ रिडम्पशन डाल दिया गया था 27/5/2022। 2022 का रिडम्पशन पीरियड था। लोगों ने खरीदा और इसको चुपचाप रख दिया कि भैया 2022 में आप उठेंगे तो 1 लाख रुपया लेके कंपनी से चलेंगे। ठीक है ना। बहुत लोग बहुत खुश हुए कि भैया 1 लाख रुपया मिलेगा, एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2000 रुपये में कम हो गया। 1997 में सर, उस टाइम में 2000 रुपये कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। ठीक है ना। अभी आज के टाइम पे अगर इस 2000 की जगह आपको 6000, 8000, 10,000 भी दिया जाता है तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं रहेगा। उस टाइम में 2000, अभी का 10,000 लगभग बराबर हो गया आपका। ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसमें क्या आपका ट्रिक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो कैसे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? देखो यहाँ पे क्या है ना, एक क्लॉज इन्होंने ऐड किया था, अर्ली रिडम्पशन का ऑफर था। ठीक है। मतलब कंपनी चाहे तो 6 साल में रिडीम कर सकती है, कंपनी चाहे तो 12 साल में रिडीम कर सकती है, कंपनी चाहे तो उसको 18 साल तक रह के उसके बाद रिडीम कर सकती है। कंपनी ने क्या किया है, 2003 में, मई 27 2003 में रिडम्पशन कर दिया इस बॉन्ड को। ठीक है। और इस बॉन्ड को रिडम्पशन किया तो उन्होंने 6,400 रुपए का ही आपका रिडम्पशन दिया है। मतलब आपने लगाए थे कितने सर? 2,750 रुपए। 2,700 थे ना, 600 थे, 2,750 रुपए लगाए थे आपने। और आज के डेट पे ये लगाए थे 1997 में। ठीक है। और आज के डेट में जब आप रिडम्पशन मांगने जा रहे हो 27 5 2022 को, उस दिन पे आपको बोला जा रहा है कि आपको 6,400 रुपए ही मिलेंगे। सर ये 6,400 आपके 2003 में रिडीम कर दिए गए थे, और कंपनी ने आपको बोला कि भाई मेरे आपके बॉन्ड जो है ना रिडीम हो गए, आप आके पैसा ले लो। आपने नहीं लिया। 7 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए हमने इसको आईईपीएफ में भेज दिया। इसलिए इसको मैंने आईईपीएफ में भेज दिया। अभी देखो यहाँ पे कंपनी ने कितना कितना स्ट्रॉन्ग प्ले किया, कितना अच्छा गेम प्ले किया कि भैया हम 18 साल तक रहेंगे, देखो इतना रुपया दे रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास तीन और चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन हमारे पास है। कंपनी ने फर्स्ट ऑप्शन में ही 6 साल के अंदर फर्स्ट रिलेवेंट डेट को ही सारे बॉन्ड को रिडीम कर दिया सर। अब इसमें पॉइंट आता है कि सर मेरे को पावर होना चाहिए कि मैं बोलूँ मेरे को मेरा बॉन्ड रिडीम करना है कि नहीं, है ना। आपको लगेगा कि मेरे को बोलना चाहिए। यहाँ पे देखो, प्रोसीजर फॉर अर्ली रिडम्पशन, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ एक क्लॉज डाल के रखा है कि कंपनी जब भी चाहे, वो मतलब इस पीरियड में अगर चाहे तो वो उसको रिडीम कर सकते हैं। आपको नोटिस दे देंगे, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में वो अपडेट कर देंगे, इसके बाद वो उसको रिडीम करके चुपचाप बैठ जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि आपको इंटरेस्ट जोड़ते रहेंगे। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, अर्ली रिडम्पशन करने के लिए बाय वे ऑफ चेक, मतलब वो उन्होंने बोला कि भैया हम जब रिडीम करेंगे आपको अपना शेयर्स लाके हमको जमा करना है। अब जिनके एड्रेस चेंज हो गए थे, या फिर जिन्होंने उसको फॉलो अप नहीं किया, जिन्होंने जो अपडेट नहीं थे, उनका क्या हुआ, वो आज के डेट पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा ये अमाउंट, मेरा
रिडम्पशन फेस वैल्यू दो 1 लाख रुपया, कंपनी बोल रही है 6,400 रुपये ही बनते हैं सर, और इससे ज्यादा नहीं बन रहे, वो भी सब्जेक्ट टू टीडीएस है। इसमें भी थोड़ा सा टीडीएस कटेगा आपका। आप बताओ 1997 में अगर किसी ने 2,000 2,500 रुपये लगाए, ऐसा 3,000 लगाए हैं, और आज के डेट में उसको सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहा है, मतलब कितना बड़ा लॉस हुआ है उसका, हुआ है ना। तो दिस इज व्हाट आई कॉल कि आप वर्ड से बेवकूफ बना दिए, सिर्फ ऐसा टर्म्स डाल दिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो टर्म्स कंपनी ने डाली है, कंपनी ने अपने टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल स्मार्टली प्ले किया, अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया, ऐसा डीप डिस्काउंट मोड ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जिनको आइडिया नहीं था, जिनको पता नहीं था, उनका क्या हुआ, वो बेवकूफ बन गया, वो उनका फिर ह्यूज लॉस हो गया, क्योंकि वो सोच रहे थे 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस बॉन्ड के ऊपर कोई 1 लाख रुपए सर नहीं मिलने वाला है आपको, दैट्स वेरी सैड, सो वेरी सैड फॉर यू। अगर आपको उस टाइम पता नहीं था, या फिर किसी ने आपको बोल दिया कि भैया ले लो 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, नहीं मिल सकता है सर आपको 1 लाख रुपए, क्योंकि कंपनी ने उसको उसी टाइम रिडीम कर दिया था, ठीक है। रिडम्पशन के लिए भी कंपनी का प्रोसीजर क्या था, कंपनी आपको एक बार इंटीमेट कर दी थी, नोटिस भेजी थी, ठीक है, कि आपका रिडम्पशन हो गया था। सेकंड टाइम एक और रिमाइंडर भेजा, थर्ड एक और रिमाइंडर भेजा, जब आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, उसके बाद उसको रिडीम करके अपने अकाउंट में चुपचाप रखी हुई थी, 7 साल 10 साल तक रखी। 2013-14 के आसपास जब अपना 125 आया, मतलब आईपीएफ का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद सारे बॉन्ड को उठा के आईपीएफ में ट्रांसफर कर दी थी कंपनी, ठीक है। तो ये वाला अगर आपके पास बॉन्ड है तो सर सिर्फ 6,000 6,500 मिलने वाले हैं। अगर इसको भी आपको क्लेम करना है तो क्या करना होगा सर, सबसे पहले तो आपको कंपनी से एक इंटाइटलमेंट लेटर बोलना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या करना होगा, आपको एक इंटाइटलमेंट लेटर बोलना होगा कंपनी से लेने के लिए आपको। इसके लिए कंपनी को एक मेल करना होगा कि मेरा ये बॉन्ड है, अब बॉन्ड को अटैच कर दीजिएगा, मेरा ये बॉन्ड है, इसके ब्याह में मेरे को इंटाइटलमेंट लेटर दीजिए कि मेरा कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। इंटाइटलमेंट लेटर जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद आपको IEPF 5 फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। ये फॉर्म हम लोग भी फिलअप कर सकते हैं, आप खुद से भी कर पाएंगे तो कर सकते हैं। IEPF 5 फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। इसको फिलअप करने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फिजिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो सारे आपको कंपनी के पास भेजने होंगे बाई पोस्ट, कंपनी के पास बाई पोस्ट भेजने होंगे, वो भी आई थिंक रजिस्टर्ड पोस्ट इज बेस्ट, ठीक है, या स्पीड पोस्ट करो चलेगा, बट बाई पोस्ट भेजना, जनरल पोस्ट मत कर देना एकदम, ठीक है। फिजिकल जब सेंड कर देंगे आप, उसके बाद आप वेट करिए, कंपनी उसको फोर्थ प्रोसेस में कंपनी उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद इस चीज को कंपनी क्या करेगी, आईपीएफ के पास भेज देगी, ठीक है, आईपीएफ के पास भेज देगी। अब आईपीएफ क्या करेगा, इसको अगेन अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा आपका ट्रांसफर कर देगा, जो भी 6,500 बनता है, या फिर 6,000 बनता है, या फिर 5,000 समथिंग बनता है, जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट वो आपको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ये अमाउंट जो है ना, आपके इंटाइटलमेंट लेटर में जो लिखा रहेगा, वही अमाउंट को आपको ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। समझ में आया। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी बॉन्ड वगैरह खरीद रहे हो, तो प्लीज टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीके से लोग बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप टर्म्स को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू वर्ड रिलाई करेंगे, आप उनके भावनाओं पर बहते रह जाएंगे, और भावनाएं बहा के लिए चली जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो भावनाओं में नहीं बहना है, शब्दों पे ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगा, ये चीज जो कंपनी ने की थी, ये चीज अगर किसी ने खरीदा था तो उसके साथ गलत हुआ, या फिर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट करें तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने विचार को कमेंट करके बताइए कि आपका क्या विचार है इस चीज़ की लेकर, आपका क्या ओपिनियन है कि भैया ये चीज़ जो किया गया था, ये चीज़ जो इशू हुआ था ड्यू डिस्काउंट बॉन्ड, इसमें कौन बेवकूफ़ बना, बेवकूफ़ मतलब इन्वेस्टर्स की पूरी गलती थी, या कंपनी ने स्मार्टली पे किया, या फिर ये होता ही ऐसा है, लोग को पता नहीं था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।